बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक मशहूर व्यापारी रहता था। उसकी एक बीवी और एक छोटा बेटा रोहन था। एक समय था कि इस व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सारा व्यापार डूब चुका था और घर में तंगी का माहौल और आर्थिक परेशानियां आने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। रात का समय था। व्यापारी अपनी बीवी शकुंतला के साथ बैठकर परेशानियों का चिंतन कर रहा था। आज से पहले इतना खराब समय कभी नहीं देखा। सारा का सारा व्यापार डूब गया और अब तो कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है। घर में खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत राशन बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हे भगवान! मुझे लगता है आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए। कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जल्द ही इस मुसीबत की घड़ी को खत्म करना पड़ेगा। शकुंतला, मैं कुछ ऐसे रहस्य को जानना चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। ये रहस्य ऐसा हो जो समझने में बहुत ही आसान हो, और ये सूत्र एक लाइन में हो जिसे सुनने के बाद जिंदगी बदल जाए, जो हर वक्त काम में आए। फिर चाहे दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु। लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बड़े बड़े ग्रंथों को समझना पड़ेगा। मैं कल से ही शुरू करता हूँ। अगली सुबह से ही व्यापारी पुरानी किताबें और बड़े बड़े ग्रंथों को इकट्ठा करके पढ़ने लगा था, और पढ़ते पढ़ते एक हफ्ता यूं ही बीत गया, लेकिन उसे अब तक कोई समाधान नहीं मिला। व्यापारी थक कर पूरी तरह से चूर हो गया और उसने सारी किताबों को पढ़ना उसी समय बंद कर दिया और जाकर अपनी बीवी शकुंतला के पास बैठ गया। भाग्यवान, मैंने कई सारे ग्रंथ और कई सारी पुस्तकों को पढ़ लिया है, और यही नहीं, बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषि मुनियों से भी सलाह ले ली है, लेकिन किसी के पास कोई भी निष्कर्ष नहीं है। ये समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है। मुझे तो लगा था कि बुद्धिजीवी लोगों से पूछकर और इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको कुछ न कुछ निष्कर्ष मिल ही जाएगा, लेकिन किसे पता था कि समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। नहीं शकुंतला, अभी उम्मीद बाकी है। मैंने राज्य के लोगों से सुना है कि एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते हैं जो किसी भी समस्या का निवारण यूं ही कर देते हैं। लोगों का मानना है कि बहुत बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। ओह, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकलता है। व्यापारी अपनी बीवी शकुंतला के साथ पैदल ही उस साधु महाराज से मिलने के लिए जाने लगा। सुबह से शाम हो चुकी थी और व्यापारी साधु के स्थान पर पहुंच चुका था, जहां एक पेड़ के नीचे साधु ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। हे साधु महाराज, ज्ञान निद्रा से बाहर आइए। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली। हे व्यापारी, तुम मेरे पास क्यों आए हो? इतना सुनते ही व्यापारी चौंक गया कि उन्हें कैसे पता चला कि वो एक व्यापारी है। महाराज जी, आपको कैसे पता चला कि मैं एक व्यापारी हूँ? ज्ञान इंसान को सब कुछ ज्ञात करा देता है। बताओ बेटा, क्यों आए हो मेरे पास? तभी व्यापारी ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बता दी, जिसे सुनने के बाद साधु अपनी उंगली में पहनी एक अंगूठी को घुमाने लगे और फिर उस अंगूठी को निकालकर व्यापारी को दे दी। ये अंगूठी लो, इसे मुझे मेरे गुरुदेव ने दिया था। साधु महाराज, ये पत्थर की अंगूठी मेरी समस्या का समाधान कैसे करेगी? बेटा, इस चमत्कारी अंगूठी के नीचे एक रहस्य छुपा हुआ है, जिसे मैंने आज तक नहीं खोला, क्योंकि मुझे जीवन में कभी इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन इस अंगूठी के नीचे कुछ बेहद ही चमत्कारी रहस्य जरूर लिखे होंगे, जिनकी मदद से किसी भी कठिन परिस्थिति से निकला जा सकता है। तो आप इस अंगूठी को रख लो, लेकिन मुझे एक वचन इसके बदले में दे दो। जब चारों ओर से रास्ता बंद हो जाएगा, जब जिंदगी का सबसे कठिन समय चल रहा हो, तभी अंगूठी के रहस्य को खोलकर जान लेना, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। अगर इसे अभी खोला गया तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, इतना याद रखना। ठीक है साधु महाराज। व्यापारी ने साधु को प्रणाम किया और उस अनमोल अंगूठी को लेकर अपने घर आ गया। एक महीना यूं ही बीत गया। परिवार से कठिन परिस्थिति का संकट अभी भी नहीं टला और भी उन लोगों की हालत ज्यादा खराब हो गई। व्यापारी के बेटे रोहन को कैंसर की बीमारी हो गई और इलाज करवाने के लिए घर पर 1 रुपया भी नहीं था। कुछ तो करिए, मेरे बेटे को मरने से बचाइए।
एक ही बेटा है मेरे पास, मैं उसे मरने नहीं दे सकती। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ये मकान जिस पर हम रह रहे हैं और वो छोटा सा खेत जिसमें 2-4 पैसे हमें मिल रहे थे, उन्हें बेच देता हूँ। रोहन के इलाज के लिए पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। ठीक है, जल्दी करिए। अगले ही दिन व्यापारी ने अपने मकान और जमीनों के कागजों को लेकर एक लाला के पास चला गया था। लाला ने उसे जमीन और मकान के बदले 10 लाख रुपए दे दिए। व्यापारी बेहद खुश था कि अब उसके बच्चे का इलाज हो जाएगा। लेकिन बाजार से लौटते लौटते उसे शाम हो गई। रात होने को आ गई है। जंगल के छोटे रास्ते से चला जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। व्यापारी पैसों की पोटली लेकर जंगल के रास्ते आने लगा और जैसे ही वो भी जंगल में पहुंचा तो उसे अपने सामने 3 लुटेरे नजर आए। व्यापारी उन्हें देखकर घबरा गया और समझ गया कि वो अब उसके हाथ से उन पैसों को छीनना चाहते हैं। ये पोटली में जो भी है हमें दे दे। नहीं, पोटली में मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे हैं। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुरंत वो लुटेरे व्यापारी के पीछे पड़ गए और व्यापारी पैसों को बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग गया। आगे आगे व्यापारी और उसके पीछे पीछे लुटेरे। लेकिन तभी जंगल के रास्ते में एक बड़ी चट्टान आई और व्यापारी उस चट्टान के ऊपर चढ़ गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। लुटेरों को समझ नहीं आया कि आखिरकार वो गया कहाँ। घबराते हुए व्यापारी को याद आया कि साधु ने उसे एक अंगूठी दी थी जो ऐसे समय में खोलनी थी जो बहुत बड़ा समय हो। तुरंत व्यापारी ने अपनी उंगली से उस अंगूठी को निकाला और उसमें लगी पत्थर को खोल दिया। तभी उसमें से एक पर्ची निकली जिसमें लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा। इस विचार को पढ़ते ही व्यापारी के चेहरे पर खुशी आ गई और वो एकदम शांत होने लगा और उसने सोचा कि ये सूत्र बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब करने को कुछ नहीं बचा। और इस सूत्र ने व्यापारी के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। और इस वक्त वो लुटेरे भी ये समझकर वहां से चले गए कि अब व्यापारी उस चट्टान के नीचे गिर चुका होगा, वो कभी वापस नहीं आएगा। और तभी व्यापारी ने एक चैन की सांस ली और अपने घर को वापस लौट गया। जिसके बाद व्यापारी ने अपने बेटे का इलाज करवाया और एक बार फिर अपने व्यापार को बहुत बड़े तरीके से खड़ा कर लिया और एक बार फिर से बहुत बड़ा अमीर व्यापारी बन गया और घमंड से चूर होकर लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि उसने अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ एक बार खोकर दोबारा से पा लिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ पा सकता हूँ। मैंने अपनी खोई हुई सारी संपत्ति को दोबारा पा लिया। व्यापारी की आंखों में घमंड साफ साफ दिख रहा था। तभी अचानक उसे चट्टान के ऊपर बैठ के उस कागज के टुकड़े पर पड़ा हुआ सूत्र याद आ गया। एक ही पल में उसके चेहरे का रंग सारा आनंद वहीं खत्म हो गया। ये देखकर शकुंतला हैरान थी। अभी अभी आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक इस तरह शांत हो गए, क्या बात हुई? ये सब कुछ सिर्फ एक पल का है, ये समय भी बीत जाएगा। निश्चित रूप से मैं कभी अमीर व्यापारी था और एक ऐसा वक्त भी था कि मैं गरीब था। जीवन में बहुत ज्यादा खुशी या दुख हमारे जीवन की जरूरत नहीं है शकुंतला। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज हमें अच्छा लग रहा है वो कल हमें बुरा भी लग सकता है। समय कैसा भी हो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं आप। जिसके बाद व्यापारी को एक सबक मिल चुका था और वो अपने जीवन में समय के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगा था और घमंड की पट्टी उसकी आंखों से उतर चुकी थी।